मागचे आहेत ना ते आवाज येतो म्हणतात ना ते तिकडचं कोणतं एवढं आवाज येतो पीछे का आवाज पीछे का आवश्यकता नहीं, पीछे का आवश्यकता नहीं। अच्छा चालू किया सभी को हरिओम। इस योग कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल सेक्शन के साथ साथ और कुछ थियरी का भी बात हम करने वाले हैं। आप सभी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन कोई भी आपको उचित है उस आसन में बैठे। हाथों का ध्यान मुद्रा अपने जंघा के ऊपर रखना। कोमलता से अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। चश्मे पहने हुए तो चश्मे को उतार के रख सकते हैं। पानी का बोतल अन्य कोई किताबें है वो थोड़ा से शतरंज से दूर रखना। इस स्थिति में ध्यान मुद्रा के साथ हम घुटने के ऊपर या जंघा पर रखेंगे। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। लंबे गहरे श्वास को भरना, लंबे गहरे श्वास को छोड़ना। एक दो बार लंबे गहरे श्वास को भरना, लंबे गहरे श्वास को संत गति से छोड़ना। मेरे पीछे ओमकार का नाद का गुंजन सभी ने करना। प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से अपने आंखों को खोलो। आज अपने सत्र का प्रार्थना समय शुरू की। आज के सत्र में हम कुछ पूरे हलचल तत्पश्चात सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में जो श्वसन का जो अभ्यास है वो अभ्यास, तत्पश्चात शिक्षकों को जो सूचनाएं हैं क्या क्या बर्ताव करना चाहिए, कौन सी पोशाक धारण करना चाहिए और वर्ग के संबंधी जितना भी सूचना है और कैसे अपने वर्ग का कालावधि में कैसे कार्यक्रम लेना है, ये सब विषय आज के टॉपिक में आने वाला है। हम 12 बजे तक मन को एकदम शांत रखते हुए आधा पौन घंटा हम थोड़ा शारीरिक कार्यक्रम हम करें। सतरंजी लेके आएगा तो ज़्यादा अच्छा। सतरंजी है तो सतरंजी भी चाहिए। लेकिन
शब्द काम ऐसा कुछ करो। आप उस पर ये आ जाइए। हाँ हाँ सब्र आप इसमें डाल दो। ये सब्र जी का ही काम करेगा, उसका कुछ जरूरत नहीं, स्लिप तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए योगा में वो काम करता है, ये स्लिप होता है। आप पूरा टेंशन में भी आपको ठीक है। चलिए अपने अपने स्थान पे हम खड़े हो। समय अपना जाता है, ध्यान में रखिए, थोड़ा उसको अधिक अच्छा से टाइट करके आप अंदर ला दे, फिर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बच्चे को हटाया तो बच्चे नहीं आएंगे। पूरक हलचल का कुछ अभ्यास हम लोग ले लें, क्योंकि अपने पास समय के अनुसार हमें करना है। सबसे पहले हम थोड़ा पंजे से लेके सिर तक, गर्दन तक का सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म योग करते हैं। उसके लिए पैरों में थोड़ा सा फासला रखिए, पंजे में से थोड़ा सा कमर के ऊपर हाथ रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, पंजे पे आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से। दूसरा अभ्यास, पैर को आगे 30 अंश का कोण में लेके आइए, पंजे को आगे धकेलना और सामने धकेलना, 4 बार। फिर इसको प्रदक्षिणाकार में घुमाना, पंजे 4। फिर उसके बाद अप्रदक्षिणा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना। हो गया, 4 बार हो गया। इसी काम दूसरे पैर से आगे रखेगा, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना, अभी घुमाना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम करेंगे अर्ध बैठक, पैरों में थोड़ा सा फासला रखिए, थोड़ा सा अंतर, जितना अपना सीना रहता है उतना अंतर रखना। फिर उसके बाद धीरे धीरे से अर्ध बैठक, थोड़ा से ये झांक दीजिए, ऊपर बैठना, ऊपर कमर के ऊपर के हिस्से जमीन से लंबवत। इस अभ्यास को हम लोग इस प्रकार में कर सकते हैं, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे। ओके, फिर उसको क्या करना, गोल घुमाना, 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। घुटने में बहुत त्रास है, किसी का ऑपरेशन हुआ नहीं तो इस अभ्यास को नहीं करना। कुछ समय के बाद कमर के ऊपर हाथ रखना, कमर को मोड़ना, विपरीत दिशा, श्वसन सामान्य। यहां से थोड़ा बाएं ओर देखना, पीछे की ओर, बाएं से सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना, श्वास भरते हुए सामने। फिर इसी प्रकार इस साइड बेंडिंग करना है। रेचर पूरा, रेचर पूरा, रेचर पूरा। फिर हाथ को गोल गोल घुमाओ, पूरा
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा जस्ट हाथ लगे। विपरीत दिशा, दोनों हाथ सामने रखने, पीछे की ओर ले जाना, एक कंधे के ऊपर एक कमर के ऊपर, फिर उसके बाद फिर वापस इसी प्रकार एक हाथ कंधे के ऊपर एक कमर के। ये सब अभ्यास पूर्णकटी चक्रासन वगैरह इसमें है ही है, लेकिन मैं अभी सूक्ष्म व्यायाम योग के दृष्टि से मैं अभी आपसे कर रहा हूं। आगे अभ्यास है कमर के ऊपर हाथ रखना, ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए। श्वास छोड़ते हुए ऊपर के आसमान की ओर देखना, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए वापस थोड़ी को कंठ न लगाना, श्वास भरते हुए सामने, रेच पूरा, रेच पूरा। फिर इसी अभ्यास रेचर, अपने कान को बुझाने लगाने का प्रयास, पूरा, रेचर पूरा, 4-4 बार करना हर अभ्यास। धीरे से श्वसन के साथ इस अभ्यास को करना। अभी श्वास भर के लेना, श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने बाएं ओर देखना और थोड़ी बाएं कंधे के सीध तक जाना है। फिर उसके बाद वापस श्वास को भरते हुए सामने, रेत दाहिने ओर और श्वास भरते हुए सामने, रेत पूरा, रेत पूरा। 2 बार क्लॉकवाइज में इस प्रकार घुमाना है। और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज में इसको। यहाँ पे भी श्वास का पूरक रेचक क्रिया रहेगा। ये सब मिलके ग्रीवा शक्ति विकासक ऐसा है। और अपने दृष्टि का भी विकास के लिए भी बहुत सारे अभ्यास है। वो सब अभ्यास हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा से अभी जो किताब में भी लिखा हुआ कुछ पूरक हलचल हम अभी करके देखेंगे। पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर में रखना है, पैर सामने की ओर समानांतर है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने रखें, उंगलियों में फंसाएं और इसको धीरे धीरे से यहाँ श्वास को छोड़ो। फिर वापस श्वास को भरते हुए ऊपर उठाओ, हथेली आसमान की ओर घुमाएं। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे से करें। अभी थोड़ा सा अपने शरीर को ऊपर की ओर खींच के श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचना करना है। फिर उसके बाद वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे से वैसे घुमाते हुए अपने सिर के ऊपर भी रख सकते। वापस इस ताड़ासन का ये शारीरिक ये अभ्यास है, कौन से अभ्यास है? पूरे हलचल का अभ्यास है। इसके लिए इसमें कोई अंग का महत्व नहीं है। श्वसन के ऊपर ध्यान रखते हुए वापस श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाइए। अभी अपने पंजे के ऊपर में आने का प्रयास है। यहाँ पे अपना संतुलन खोने का शक्यता रहता है, संतुलन संभालते रहे। फिर वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने एड़ी को रखिए, हथेली का दिशा बदल करना, धीरे से श्वास छोड़ते हुए फिर से श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर ऊपर और ऊपर। बहुत कोनिया सीधा होना चाहिए, अपने हाथ का कोनिया एकदम सीधा, संतुलन को संभाल। फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दिशा बदल करते हुए ये 3-4 बार इस अभ्यास को करें। फिर अभी धीरे से ऊपर हथेली का दिशा बदल कर लेना और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने लाना और हाथ को खोलना। फिर श्वास को यहाँ भरना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ बैठना।
ये समझो ताड़ासन का एक प्रकार का अभ्यास है। अभी और इसी में थोड़ा सा अभ्यास ये शब्द प्रक्षालन के समय में भी किया जाता है। 5 अभ्यास होते हैं शब्द प्रक्षालन का आसन। अभी और एक अभ्यास करेंगे। इस प्रकार बांधिए, वापस ऊपर उठाइए, पैरों में थोड़ा सा पर्याप्त अंतर, अधिक अंतर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए बाएं ओर देखना शांत, वापस श्वास को भरते हुए ऊपर, यहाँ पे वापस श्वास छोड़ते हुए भी दाहिने ओर, एक बार बाएं ओर, एक बार दाहिने ओर। कमर के जो पार्श्व में तनाव जो आता है वो ध्यान में रखना चाहिए। हाथ का कोनिया से वापस श्वास को भरते हुए ऊपर। ये 2-2 बार कीजिए कम से कम। श्वास भरते हुए ऊपर, रेचक, पूरा, स्टॉप। ये इसको हम लोग तिर्यक ताड़ासन करके बताते हैं। ताड़ासन की जैसा स्थिति है, साइड में होता है। इससे अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत लचीलापन मिलता है। हमारा हाथ का कोनिया, स्कंद, सभी संपूर्ण शरीर का विकास होता है। संपूर्ण शरीर में कोई कहाँ पे आलस्य रहेगा तो आलस्य को दूर करने में मदद करेगा। इसके बाद हम करेंगे अगला अभ्यास। अभी इसके हिसाब से समझ जाएंगे। हाँ, भुजा के लिए जो दिया है मेरे चाहिए उसको पहले कराया। चलिए, श्वास को भरते हुए हाथ, दोनों हाथों को साइड में लीजिए, थोड़ा आगे पीछे करा देना, हाथ फिर इसके बाद अभी थोड़ा धीरे 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 अपने को गर्दन को पूरा हिलाना, पीछे के ओर जाना और अपने हाथ का सीध पे दृष्टि रहेगा, ऐसे थोड़ा घूम जाना। अब ये करना, फिर वापस सांस को भरते हुए शांत, फिर वापस इसको दाहिने ओर भी अपने हाथ की दृष्टि। ठीक है, वापस श्वास को भरते हुए सामने दृष्टि, फिर वापस बाएं ओर 3 से 4 बार इस अभ्यास को करें। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर और हाथ के सीध पर अपना दृष्टि रहेगा, दाहिने हाथ के सीध पर दृष्टि, श्वास भरते हुए सामने। इस प्रकार कहीं अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। पूरा खंचल में बहुत से आपने आपकी किताब में भी कहीं दिखाया है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा से अपने जो कमर का जो है, हाथों का स्कंद का किया, वैसे कमर के लिए भी हम लोग थोड़ा अलग जो अभ्यास हम करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथ दोनों ऊपर उठाइए। अभी दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठा को पकड़ना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे झुकिए, कमर से झुकिए, नीचे झुकिए, सीधा सीधा अंगूठा घुटने सीधा रखना। अभी दृष्टि अपने दाएं हाथ के ऊपर है, अंगूठा को पकड़ना होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, फिर अभी यही काम बाएं हाथ से करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना, घुटने सीधा है, दृष्टि दाहिने हाथ के ऊपर आसमान पर, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को भी और 2 बार कर लीजिए, करना है। एक बार दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, बाएं हाथ से दाहिने पैर के, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठा। बहुत अच्छा, ओके। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे अभ्यास लोगों को है। आज पूरे खंचल में इतना ही विषय करेंगे क्योंकि हमको सूर्य नमस्कार का विषय को थोड़ा शास्त्रीय पद्धति से, जैसे हमारा अपने संस्था बताता है उस प्रकार हम करने के प्रयास करें। और अभी पूरे खंचल का कुछ अभ्यास ही है। उसके पहले मैंने सूक्ष्म योग के द्वारा श्वसन के साथ मैंने कुछ अभ्यास मैंने करा है। तो इसके लिए सब जॉइंट्स जो है संधि योग अपने करने के कारण सब जॉइंट्स हमारा फ्री हो गया, मोकले झाले
तो इसके लिए हमको अभी सूर्य नमस्कार करने के लिए हमारा शरीर तैयार हुआ। अभी शरीर आपका तैयार हो गया, मन तैयार हुआ है क्या? तैयार हुआ ना? हाँ, मन को भी तैयार। शरीर मन के साथ हम इस अभ्यास को करेंगे तब इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सुबह किया 12 सूर्य नमस्कार। हाँ? मैंने सुबह किया 12। ठीक है ना, मैंने भी सूर्य नमस्कार किया हुआ, मेरे वो अभ्यास मेरे अभ्यास में। लेकिन यहाँ पे सूर्य नमस्कार शास्त्रीय पद्धति से करना है। कैसे करना है? एक होता है सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी अभी दूंगा, फिर उसके बाद उसका जो उसके कालांश में हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे करते जाएंगे। सूर्य भगवान का उसमें उपासना होता है सूर्य नमस्कार, और नमस्कार का साथ अभी सूर्य भगवान का 12 मंत्रों को बोलने से वो मंत्र का शक्ति भी मिलता है। बीज मंत्र के साथ करेगा तो वो बीज मंत्र का शक्ति भी हमें प्राप्त होता है। उसमें ओम राम ह्रीम रूम रे रोम रह इस प्रकार बीज मंत्र है। हर एक मंत्र के साथ उस बीज मंत्र के साथ हम उच्चारण करते हुए सूर्य नमस्कार करोगे तो आपको क्या होगा? एक तो मंत्र शक्ति, उपासना और ये सब मिलते हैं। उसके साथ हम श्वसन के साथ इस अभ्यास को करेंगे तो वहां तो प्राणायाम का भी अभ्यास होता है। श्वसन का विस्तार, प्राण का विस्तार होता है। जहाँ पे पूरा श्वास भरना है तो वहाँ पूरा श्वास भरना ही चाहिए। जहाँ श्वास छोड़ना बताया वहाँ पे श्वास छोड़ना चाहिए। उस स्थिति भी वैसे है। सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण के विरोध की दिशा में अपने शरीर को हम तानते हैं, उस समय पे श्वास को भरने का प्रक्रिया है, सामान्य है। और प्राणायाम में जहाँ श्वास भरते भरते भी रुकने का होता है और कहीं श्वास को छोड़ा हुआ स्थिति में भी रुकने का है। अंतरकुंभक बाह्य कुंभक इस प्रकार का अभ्यास भी है, ये प्राणायाम में है। पतंजलि योग सूत्र में भी आता है। ठीक है ना? तो इसके लिए वो प्राणायाम का भी अभ्यास है। यहाँ पे कहीं आसनों का श्रृंखला है तो इसके लिए आसन करने का जो लाभ है वो भी सूर्य नमस्कार व्यवस्थित समय के साथ व्यवस्थित करने से आसन का लाभ भी मिलता है। मंत्र का शक्ति, बीज मंत्र का शक्ति, सूर्य भगवान का उपासना, प्राणायाम का काम होता है और साथ साथ में आसन भी होता है। इसके कारण इस सूर्य नमस्कार को हम बोलते हैं सर्वांग सुंदर व्यायाम। इस प्रकार बताया। आप धीरे धीरे से करोगे वो आसनों का सभी लाभ उसमें प्राप्त होता है। आप थोड़ा गति से समझो करेंगे, 1 मिनट में 7-8 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तभी वो पूर्ण संपूर्ण क्या होगा? व्यायाम बनता है। संपूर्ण व्यायाम गति से समझो करेगा। तो इसके लिए धीरे धीरे शुरुआत में सूर्य नमस्कार धीरे धीरे से श्वसन के साथ करने का अपेक्षा है। जब भी आपका आदत बन गई तभी थोड़ा सा 1 मिनट में 3 से 4 सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट में 1 सूर्य नमस्कार करें या 1 मिनट में ज़्यादा 2 नमस्कार, उससे अधिक गति से नहीं। ठीक है? इतना सूर्य नमस्कार के बारे में प्राथमिक जानकारी देते हुए अभी एक बार आपको 1 मिनट बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, तो खड़े रहना है तो खड़े रह सकते हैं। नहीं बेटे, खड़े रह के देखिए ना। 1 सूर्य नमस्कार में जस्ट मैं मेरे हिसाब से मैं करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद श्वसन के बारे में भी मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मैं करता हूँ। ठीक है? एक बार देख लीजिए। जो अभ्यास है सूर्य नमस्कार। ठीक है? आगे अभ्यास में जो थियोरेटिकल जो टॉपिक है वो भी इसी विषय के आधारित है। तो इसके लिए मैंने बताया क्या करने जा रहा हूँ मैं अभी? सूर्य नमस्कार। सबको पता है, अभी हम करके देखो। कभी भी सूर्य नमस्कार करते समय शतरंज के आगे के हिस्से में आना है, अभी सिर्फ देखना है। और इस प्रकार समस्थिति में भी रह सकता है, अंगूठा को मिला के भी रख सकते हैं। अन्यथा इसको इस प्रकार समानांतर भी रख सकते हैं। संतुलन संभालने का आवश्यकता है। 1.5-2 इंच का गैप रख सकते हैं, लेकिन पैरेलल होना, ऐसे नहीं होना। ऐसे रखेगा तो चलेगा, ऐसे
वो योग शास्त्र में बताया, अलग अलग सोचना आगे सामने मिला। ठीक है, फिर धीरे धीरे से प्रणाम आसन में आना। अपने यहाँ पे सीने के वहाँ बीच में से खड्डे रहता है, उसको सूर्य चक्र बोला जाता है। तो वो सूर्य चक्र के वहाँ पे अपना हाथ का अंगूठा इस प्रकार लगना चाहिए। दृष्टि सामने, आंख खुला रखना। कोई भी खड़े रह के आसन करते समय आंख बंद करना नहीं है। बैठ के लेट के करने वाले आसन का पूर्ण स्थिति में श्वसन का सामान्य रखना है, आंख बंद करके आसन का पूर्ण लाभ लेना है, ध्यान पूर्वक आसन को करना है। परंतु ये सूर्य नमस्कार हम सर्वांग सुंदर व्यायाम के पद्धति से जब हम करते हैं, खड़े रह के करने के कारण हम आंख खुला रख के ही करेंगे। यहाँ पे श्वसन को सामान्य रखना है। इस स्थिति में सूर्य भगवान का उपासना मंत्र बोलना है। ओम राम मित्राय नमः, हो गया मंत्र। पूरा श्वास भरते हुए धीरे 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 अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना, नमस्कार मुद्रा में, और अपने शरीर को आगे नहीं ढकेलते हुए शरीर को इस प्रकार कमर के नीचे के इससे जमीन को लंब रूपी, कमर के पीछे के गुरु संधि में से थोड़ा पीछे के ओर झुको। दृष्टि अपने हाथ के करमूल पे है, नमस्कार मुद्रा में है, यहाँ पे है, इसी स्थिति में रुको। दो, हाथ को खोलना, धीरे से श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना, ऐसे नहीं झुकना। गुरु संधि से धीरे धीरे हम झुकते हुए आगे आगे, सामने दृष्टि रहेगा, जहाँ हाथ जहाँ जाता है वहाँ पे अपना दृष्टि रहेगा। फिर वापस यहाँ पे श्वास को भरना, फिर वापस श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाना, घुटने नहीं मोड़ते हुए, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक नीचे लेके जाना। और महिला लड़कियाँ एकदम अच्छे से कर सकते, पूरा हथेलियों को जमीन के ऊपर रखते हुए कर सकते हैं। पुरुष भी कुछ आदर्श योग शिक्षक दोनों हथेली को जमीन पे इस पर लगाते हुए कर सकते हैं, परंतु जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक नीचे जाना। पूर्व संधि से करना, धीरे धीरे नीचे जा झुकने का, श्वास छोड़ा हुआ स्थिति। तीन में क्या करना, घुटने में मोड़ना। यहाँ पे तीन में दोनों हथेली को पैर के बाजू में रखना। इसके लिए क्या करना, अभी यहाँ पूरा उंगली स्पर्श हो रहा है, हथेली में पूरा स्पर्श हो रहा है। इसके लिए क्या करना, धीरे से थोड़ा अंगूठा को घुटने को मोड़ते हुए दोनों हथेली को रखना, एक पैर को पीछे लगाना, और यहाँ पे घुटने जमीन पे लगा हुआ है, हथेली दोनों हथेली पैर की रेशा में रखा हुआ है, और यहाँ जो पिंडरी और जंघा को स्पर्श करने का प्रयास करना, और ऊपर के ओर देखना। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस पूरक स्थिति है, श्वास भरा हुआ स्थिति है। यहाँ से वापस श्वास को पूरक स्थिति में रोकना है, कुंभक, अंतर कुंभक। फिर वापस श्वास को छोड़ना, ये दंडासन का जैसा स्थिति है। फिर यहाँ से वापस साष्टांग प्रणिपातासन या अष्टांगासन के लिए जाते समय मस्तक लगाना, सीने लगाना, और घुटने लगा हुआ है, पंजे लगा हुआ है, दोनों हथेली लगा हुआ है। इसको साष्टांग आसन भी बोलते हैं, साष्टांग प्रणिपातासन भी बोलते हैं, अष्टांग आसन भी बोलता है। यहाँ श्वास छोड़ा हुआ स्थिति। फिर यहाँ से थोड़ा आगे धकेलते हुए ऊपर उठना है, ये स्थिति बनता है भुजंगासन। यहाँ पूरक है, श्वास को यहाँ पे भरना है, ठीक है। फिर यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए, और कुछ किताब में अर्ध और वक्र हस्त भुजंगासन भी बताया है, और यहाँ पूर्ण हस्त भुजंगासन मैंने करके दिखाया। फिर उसके बाद धीरे से श्वास को, जो अभी हमने श्वास क्या किया था, भरा हुआ था ना, श्वास को भरा हुआ था, उसी भरा हुआ स्थिति में कुंभक करना, अंतर कुंभक। फिर वापस श्वास को भरा हुआ स्थिति में वापस कुंभक में। फिर वापस आते समय यहाँ पे रेचक करना,
फिर वापस यहाँ पूरक, मतलब श्वास को भरते हुए नमस्कार। यह आसन के संदर्भ में बताना समझो है। तो अभी थोड़ा सी दिशा का थोड़ा परिवर्तन करते हुए मैं बताता हूँ, ध्यान में आवे इस दृष्टि से। पहला स्थिति में ये सूर्य नमस्कार स्थिति है, थोड़ा गति से बताता हूँ आसन के नाम के साथ। ये उर्ध्व ताड़ासन भी बोला जाता है, ये पाद हस्तासन भी बोला जाता है। ये यहाँ पे जो किताब में बताया वो आसन का नाम याद करना, उत्तानासन। 3 में यहाँ भुजंगासन लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अश्व संचलनासन बोला जाता है, अश्व संचलनासन बोला जाता है। फिर उसके बाद ये चतुरंग दंडासन है, दंडासन बता सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे श्वास को रोकना है, वापस यहाँ श्वास को छोड़ना है, ये अष्टांगासन। फिर वापस श्वास को भरते हुए भुजंगासन, भरा हुआ स्थिति। श्वास को भरा हुआ, श्वास को रोकते हुए ये हुआ पर्वतासन या और एक आसन है पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन। फिर यहाँ पे वापस श्वास को रोक के 2 बार कुंभ कह दिया है, तो ये पुस्तक है तो उसके हिसाब से बताया। वापस श्वास को यहाँ पे रोकना है, फिर वापस यहाँ श्वास को छोड़ना है, फिर वापस यहाँ श्वास को भरते हुए नमस्कार आसन, प्रार्थना आसन में आना। आसन का नाम भी बता दिया, श्वसन का स्थिति भी बता दिया, और लगभग जो सूर्य नमस्कार मैं भी कर सकता हूँ वो आपको करके दिखाया। और कुछ 25 साल 40 साल पहले एकदम आप जैसे अच्छे में करते हैं उस स्थिति में करता है। अभी इतना साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी पूरा करने के प्रयास है। ठीक है, अभी हम करेंगे आइए योगा टीचर बहुत दिन बाद आया। अच्छा, आपका इधर सिग्नेचर। हाँ, तो अभी हम लोग इसको करके, ठीक है, मंत्र के साथ करना है। चलिए पहले स्थिति में आइए, शतरंजी से आगे के हिस्से में सूक्ष्म हो गया। अभी 2 सूर्य नमस्कार आज व्यवस्थित करेंगे, पूर्ण मंत्र के साथ भी अधिक करेंगे। चलिए नमस्कार आसन की स्थिति में आइए। ओम राम मित्राय नमः। ओम राम मित्राय नमः। सूर्य चक्र में ये यहाँ लगा, यहाँ कर देते हो।